हेलो बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 20 डिग्री सेल्सियस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सोल्यूशन इज 400 mm ऑफ मर्क्यूरी। द सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड। सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। द टेम्परेचर इज रेट टू 35 डिग्री सेल्सियस एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अराउंड 105.3 mm ऑफ मर्क्यूरी। हमें फाइंड करना है, डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन। कितना वहां पे हमने डाइल्यूशन किया, वॉल्यूम का चेंजेस क्या है, हमें वो पता करना है। करेक्ट, डाइल्यूशन का मतलब चेंज इन द वॉल्यूम। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब हम कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास दो प्रेशर है यहाँ पे एंड दो टेम्परेचर है हमारे पास, तो वॉल्यूम भी हम लेंगे V1 एंड V2। ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं लाइक P हमारा 1/P2। इसी तरह से कंसिडर कर लेते हैं हमारा T1 V2/T2 V1। ठीक है, ये फॉर्मूला हम कंसिडर कर लेते हैं। अब है देखिए हमारे पास P1 है, हमारे पास 400, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 400/P2 हमारे पास है 105.3 mm। T1 यहाँ पे है 20, तो अगर हम 20 + 273 लेते हैं तो वो हो जाता है 293। ठीक है, जो कि है हमारा T1। इसी तरह से T2 अगर हम लेते हैं तो 35 + 273 वो हो जाता है इक्वल टू 308। ये हो जाता है T2। ठीक है, तो ये है हमारा 293। V2 को एज इट इज रखेंगे, ये है 308, हो जाता है V1। ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इसको ले चले जाएंगे, ये इसको चले जाएगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं V2/V1 इक्वल टू 400 × 308 डिवाइडेड बाई 105.3 × 293, तो जो कि हो जाएगा, देखिए अब V2/V1 इक्वल टू ये हो जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आएगा 123,200 डिवाइडेड बाय 3077,373 पॉइंट समथिंग अराउंड 8। ठीक है, अब ये हो जाता है, देखिए V2/V1 इक्वल टू आ जाता है हमें एग्जैक्टली 4/1 लाइक। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या कंसिडर करते हैं, ये V1 उधर चले जाता है, देयरफॉर V2 विल बी इक्वल टू 4 ऑफ V1। तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन को डाइल्यूट किया है कितने बार, 4 टाइम्स। दैट इज देयरफॉर द सोल्यूशन वाज डाइल्यूटेड 4 टाइम्स। ठीक है।